हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रीजनिंग का वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज़। आप लोग जब भी कोई भी यूट्यूब चैनल खोलोगे उसमें यही कंसेप्ट होगा, इन अल्फ़ाबेट्स को लर्न करने का, इनके नंबर्स को लर्न करने का, दैट इज़ इजोटी। और इसका मतलब क्या है? ई वैल्यू देता है 5, जे वैल्यू देता है 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। यही मेन कंसेप्ट है जो हर कोई सिखाता है। बट एक बात बोलूं, इनको सीखने का बहुत ही इजी ट्रिक है हमारे पास। लेट्स लर्न दिस। हमारे पास जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें एमसीक्यूज आते हैं, और वो एमसीक्यूज के कुछ ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस को कैसे लिखा जाता है? या तो ऑप्शंस की काउंटिंग इस तरीके से होती है 1 2 3 4 5, या तो ऑप्शंस की काउंटिंग होती है ए बी सी डी एंड ई। तो एवरीवन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें इन 5 को तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी बच्चे को, क्योंकि ये 5 नंबर तो हमें हर पेपर में दिए जाते हैं, हर ऑप्शंस में इनको दिया जाता है। तो हम सबको ये रटे होते हैं। ए है 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, और इसी तरीके से ई जो है वो 5 नंबर पर है। पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। अब हम इसके साथ साथ इजोटी भी लेके चलेंगे, बट कुछ टिपिकल लेटर्स के लिए। ई जे ओ टी एंड वाई, यानी कि 5 10 15 20 25। आप सभी इन सबको तो रट लीजिए क्योंकि ये तो बहुत काम आएंगे। पर हम ऐसा ट्रिक देखेंगे कि हमें इनकी वजह से, इनकी सहायता से इन लेटर्स की वैल्यूज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने दिमाग से सोचेंगे। जैसे ही कोई पूछेगा दिमाग में टी कहाँ पे, और हमें कुछ कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, हम सिर्फ देख के बताएंगे और दिमाग में पिक्चर के साथ रटेंगे। अब आप ध्यान से बनिएगा। एफ एफ जो है, जब हमारे दिमाग में एफ की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम देखेंगे ध्यान से कि एफ अपने आप में ही, जब हम इसको थोड़ा सा मोड़ दे तो ये उल्टा 6 की वैल्यू बन रहा है। और 6 यानी कि 6, इसका मतलब एफ की वैल्यू है हमारे पास 6। जी, अरे भाई जी की वैल्यू है 7। पूछिए क्यों है? क्योंकि जब आप जी को अपने दिमाग में सोचोगे तो आप देखोगे जी अपने आप में साथ लेके चल रहा है साथ में। तो हमें इतना कैलकुलेशंस करने की क्या ज़रूरत है? जी तो खुद ब खुद अपने साथ साथ लेके चल रहा है, तो जी की वैल्यू होगी 7। जब हम एच की बारी आएगी, अब आप एच को दिमाग से सोचिए ज़रा। जब जैसे ही आपकी एच की पिक्चर बनेगी दिमाग में तो आप सोचेंगे एच गोल होके किसकी वैल्यू दे रहा है? अरे भाई 8 की तो वैल्यू दे रहा है, तो हमें इतना सोचने की काहे ज़रूरत। अब हम आएंगे आई के पास। आई जो है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और जब इस तरीके से ध्यान से देखा तो आई जो है वो अपने आप में ही 9 बना हुआ है, तो हमें लर्न करने की क्यों ज़रूरत है ट्रिक से? सीधा ही देखिए ना, आई खुद में 9 है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 9। जब आएंगे जे के पास, अब मैंने बोला ना कहीं तो इजोटी काम आएगा रे भाई साहब, तो इजोटी भी है हमारे पास। अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो लर्न करना पड़ेगा। अभी ई जो है 5 है तो जे की वैल्यू है 10, तो इसको हम इजोटी के ट्रिक से याद रखेंगे कि जे होता है 10 वैल्यू कैरी करता है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आएगी के की बारी में। जब कोई आपसे एकदम से पूछेगा कि अरे भाई के की वैल्यू क्या है ये बता दो, तो मैं मान जाऊँ कि तुम्हें सीरीज आती है। तो के को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है कि अरे भाई जे 10 आता है तो उसके बाद वाला 11 होगा, तो ए बी सी डी फिर जे 11 फिर 11 ऐसे आएगा। नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम के को अपने दिमाग में रखेंगे और देखेंगे कि अरे भाई के भी अपने साथ 11 लेके जा रहा है। देखिए ना ध्यान से, के अपने साथ 2 डंडों को लेके जा रहा है, और 2 सीधे डंडे मतलब 11। अब आएगी एल की बारी। एल को हम एक राइम के साथ याद रखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो एल क्या होगा हमारे पास? एल की राइमिंग होगी 12, और 12 मतलब एल की वैल्यू है 12। आप इतना समझे। अब हम आएंगे एम के ऊपर। अब इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा एम 13 ही कैरी करता है। कैसे करता है? आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एम उल्टा 3 बन रहा है, इसको सीधा करेंगे तो ये 3 बन रहा है। और अरे भाई 3 तो ऑब्वियस सी बात है, सी है हमारे पास, सो सी तो हो नहीं सकता, तो एम की वैल्यू क्या होगी?
13। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले इसका एक चीज़ देख लेंगे, इसको रिवर्सिबल फॉर्म में देख लेते हैं। m अगर 13 है तो इसी अगर हम m को ही उल्टा कर दें तो m क्या उल्टा होके हो जाएगा w, और w भी तो 3 की शेप दे रहा है, तो w की वैल्यू क्या होगी 23। इससे आप याद रखिएगा m 13 w 23। अब आ जाते हैं n पर। n को आप ध्यान से देखोगे तो आपने बचपन में याद किए होंगे ना न्यूमेरिक वैल्यूज कैसे लिखते हैं, जैसे 1 ऐसे लिखते थे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, वैसे ही आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में एक डंडा और 4, तो ये किसकी वैल्यू है 4, और एक साथ जोड़ दो n की वैल्यू हो जाएगी 14। अब मैंने बोला ना इजोटी कहीं तो काम आएगा। अब इजोटी में o की वैल्यू क्या कैरी करती है 15 कैरी करती है। अब आ जाएगा p। अब आप ध्यान से देखिए, अब शब्द इसको देखेंगे तो क्या बना हुआ लग रहा है, उल्टा 6 तो है लिखा हुआ, हमने इसको सीधा करके लिख लिया। अब ध्यान से देखो, अरे भाई 6 तो f होता है, तो फिर ये क्या होगा f के बाद 6 और फिर और कौन सी वैल्यू आ सकती है 26 लेटर्स तो लास्ट वाले हो जाएंगे। तो अब ये क्या है 16वां अक्षर जो है हमारा क्या कहलाता है P कहलाता है। अब आएंगे Q की बारी। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो Q अपने पैरों में ऐसे एक डंडा लेके चलता है, एक डंडा लेके चलता है। आप इस डंडे को 7 बना दो तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा 17। अब हम बढ़ेंगे R की तरफ। जब आप R को ध्यान से देखोगे जिस तरीके से H 8 कैरी कर रहा था उसी तरीके से R भी 8 कैरी कर रहा है। अगर 8 कैरी कर रहा है तो R की वैल्यू क्या हुई 18। अब आएंगे S पे। अच्छा, इन दोनों का तो मेल है, हम वो देखते हैं। आपने वो सुना है क्या, स्पीड टेस्ट और टेस्ट मैच क्या होते हैं T20 के, तो उससे याद रखिए स्पीड 19 और टेस्ट मैच T20, तो इन दोनों की वैल्यू इकट्ठे याद करेंगे 19 और 20। अब आएगा U। अब हम U और V को भी इकट्ठा याद करेंगे, ठीक है। इसको याद करने का भी बहुत इजी तरीका है हमारे पास। अब जब आप U और V को देखिए तो हमारे पास पहला कुछ वर्ड बन के आएगा अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेस तो सबने सुनी होगी ना, अल्ट्रा वायलेट रेस, तो हम इससे याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेस क्या कहलाती हैं 21 और 22 कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं 21 और 22 कहलाती हैं। अब आ जाएंगे हम V पे भैया, तो अल्ट्रा ऊपर हो गया ना 21, तो V की वैल्यू आ जाएगी 22। अब है हमारे पास W तो हमने ऊपर पढ़ा था, M वाला पढ़ा था, तो M की वैल्यू 13 तो W की 23। अब आपको ये 3 तो रटने ही पड़ेंगे खुद से, 24, 25 और 26। इसी के साथ हमारी ये सारी सीरीज होती है ख़त्म। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरे ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।